जब रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़रने के बाद शव्वाल का महीना शुरू होता है तो इन अय्याम के अंदर इस्लाम के 5वें रुकन हज की याद ताज़ा होती है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के गुज़रने के बाद शव्वाल का महीना शुरू होते ही हज की इबादत की तमहीद शुरू हो जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हज के 3 महीने हैं, शव्वाल, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा। अगरचे हज के मखसूस अरकान ज़िलहिज्जा के अंदर ही अदा होते हैं, लेकिन शव्वाल के महीने से ही हज का एहराम बांधना आदमी के लिए जायज़ हो जाता है। आज तो चूँकि सफ़र की सहूलियात बहुत ज़्यादा हो गई, तो एक लंबा सफ़र कम वक्त के अंदर तय हो जाता है। लेकिन पहले ज़माने के अंदर चूँकि सफ़र की सहूलियात इतनी नहीं थी, इसलिए लोग शव्वाल के महीने से आते ही एहराम बांध करके निकला करते थे, क्योंकि पहुंचने में महीनों महीनों लग जाया करते थे। बहरहाल शव्वाल का महीना शुरू होते ही हज की इबादत की तमहीद शुरू हो जाती है। अब एक सवाल खड़ा होता है कि हज कब फ़र्ज हुआ? तो याद रखें कि सन 9 हिजरी के अंदर हज का हुक्म नाजिल हुआ और राजिह कौल के मुताबिक सन 9 हिजरी के अंदर हज की फ़र्जियत हुई। उसके अगले साल सन 10 हिजरी के अंदर अपनी वफ़ात से 3 महीना कबल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम की एक बड़ी जमात के साथ हज के फरीज़े को अदा किया, जो हज्जतुल विदा के नाम से मशहूर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे पहले भी खुद हज की फ़र्जियत का ऐलान किया था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा देते हुए कहा कि लोगों, तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज कर दिया गया है, तुम इस फरीज़े की अदायगी की फ़िक्र करो। तो सन 9 हिजरी के अंदर हज फ़र्ज हुआ। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि किसके ऊपर कब हज फ़र्ज होता है? तो उसकी भी तफसील अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के नबी, हज कब और किन चीज़ों की वजह से फ़र्ज होता है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
कि अगर आदमी के पास बैतुल्लाह तक पहुंचने की सवारी का इंतज़ाम है, चाहे वो सवारी अपनी हो या किराए की हो, इसी तरह वहां तक खर्च उठाने की ताकत उसके अंदर मौजूद हो तो उसके ऊपर हज फर्ज हो जाता है। मैंने जो कुरान करीम की आयत तिलावत की, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, इस आयत करीमा के अंदर भी अल्लाह ने हज की इस्तिताअत बयान फरमाई कि अगर बैतुल्लाह तक पहुंचने की इस्तिताअत है और इतना उसके पास है कि सवारी वगैरह का इंतज़ाम कर सकता है, तो अब उसके ऊपर हज फर्ज हो जाता है। अब उस इस्तिताअत की वजाहत मालूम की सवाल करने वाले ने तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी वजाहत फरमाई। कहा कि देखो, अगर बैतुल्लाह तक पहुंचने की सवारी का इंतज़ाम है, खाने पीने के अंदर जो खर्च होगा, इसी तरह जो दीगर इखराजात हज करते हुए होंगे, उन तमाम इखराजात को उठाने की ताकत आदमी के पास है। इसी तरह जो अपने अहलो अयाल को छोड़ करके जाएगा घर, वापस आने तक उनके खर्चा उठाने की इस्तिताअत आदमी के पास है, तो फिर उसके ऊपर हज फर्ज हो जाता है, उसको हज करना चाहिए। फुक़हा कराम ने कुरान करीम की आयत को और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को सामने रखते हुए ऐसी वजाहत फरमाई है कि हर आदमी उसको पढ़ करके, उसको सुन करके आसानी के साथ फैसला कर सकता है कि मेरे ऊपर हज फर्ज हुआ कि नहीं हुआ। क्या वजाहत बयान फरमाई? उलमाए किराम ने वजाहत बयान फरमाई कि अगर मुसलमान आकिल बालिग सेहतमंद है, उसको कोई उज़्र नहीं है और बैतुल्लाह तक पहुँचने की सवारी और ख़र्च का इंतज़ाम कर सकता है, अपने अहलो अयाल के ख़र्चे का इंतज़ाम कर सकता है, कोई रुकावट उसके लिए नहीं है, तो फिर अब उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया और उसको इस फरीज़े को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए।